नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन इसी कहावत पर आधारित है आज की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 लाफिंग मॉन्क्स। चीन में हंसते हुए 3 साधुओं की यह कथा है। उन्हें आज भी हंसते हुए संतों के रूप में सम्मान दिया जाता है। हंसते हुए ये 3 साधु चीन में एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण किया करते थे। वे गरीब थे और उनके पास सांसारिक सामान या अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन वे आनंद से भरे हुए थे। प्रत्येक गांव में जहां भी वो भिक्षुक रुकते थे, आनंदित मन से हंसते थे और गांव के लोग भी उन्हें ऐसा हंसता देखकर चारों तरफ इकट्ठे हो जाया करते थे। हंसते हुए इन 3 भिक्षुओं को बहुत प्यार और प्रशंसा मिलने लगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, हंसते हुए भिक्षुओं की प्रसिद्धि बढ़ती गई और बढ़ती गई। पूरा चीन उन्हें प्यार करता था और उनका सम्मान करता था। किसी ने भी इससे पहले इस तरह से हंसी का प्रचार नहीं किया था। वे इस तरह से हंसते थे कि जैसे वे एक महान ब्रह्मांडीय रहस्य को समझ गए हों। हंसते हुए 3 भिक्षुओं ने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में खुशी फैला दी थी। एक साथ लंबे जीवन जीने के बाद हंसते हुए 3 भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। जब ऐसा हुआ तो पूरा गांव जिसमें वे रह रहे थे सोचने लगे कि आगे क्या होगा। उन्होंने सोचा था कि जब साधु की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी 2 अवश्य रोएंगे। इस अनोखे नज़ारे को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा, लेकिन शेष 2 भिक्षु रोने के बजाय तीसरे की लाश के पास खड़े हो गए और मानो वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हों, इस तरीके से हंस रहे थे। गांव वालों ने पूछा, ऐसे समय में तुम कैसे हंस सकते हो? तो पहली बार दोनों भिक्षुओं ने बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारा भाई जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा और उसने हमें हरा दिया है। वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहे और हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे अच्छा तरीका हमारे पास नहीं है। हम केवल हंस सकते हैं। वे सब को चिता पर रखने के लिए तैयार करने लगे और जैसे ही कपड़ों में आग पकड़ने लगी, जबरदस्त विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी और चिता से अब तक की सबसे अद्भुत आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ। मरने से पहले साधु ने अपने कपड़ों की तहों में पटाखों और रंगीन कपड़ों को छिपा रखा था। गांव के सभी लोग अपने साथी भिक्षुओं के साथ हंसे और हंसे और हंसे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन को आसानी से और प्यार से लें। जो खूब हंसता और जीता है वह एक खूबसूरत जिंदगी जीता है।